समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अवसर राखी द्रौपदा संकट में प्रहलाद कहन सुनन की कछु नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज। नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें और हमेशा निरंतर प्रार्थना में बने रही। समय एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बलवान है। आप लोग आजकल महाभारत देख रहे होंगे। एक महाभारत दूरदर्शन पर आजकल रिपीट हो रहा है और महाभारत में सबसे अच्छी चीज जो देखने में आती है पूरे महाभारत में, मैंने आप लोगों से पहले भी निवेदन किया, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को, मैं उस कथा का वो पॉइंट आप लोगों तक रखूंगा जो आपको टच करे। महाभारत चल रहा है, महाभारत सीरियल पुराना वाला। उस महाभारत सीरियल में सबसे पहले उसका ओपनिंग जो है, म्यूजिक उसका है, उसमें आता है मैं समय हूं, मैं समय हूं, टाइम। और इस समय ही हंसाता है, समय ही रुलाता है, समय ही समय को ये क्या दिन दिखाए। बड़ा सुंदर भजन है, कल आप लोगों के सामने रखूंगा कि समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय ने समय को ये क्या दिन दिखाए। कल आप लोगों के सामने रखूंगा इसे। आज तो मैं इसलिए आया हूं कि मैं समय हूं। तो ये समय महाभारत में भी था, महाभारत काल में भी आया, अर्जुन के ऊपर भी आया, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी आया, राम के ऊपर भी आया, सबके ऊपर आया। तो आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी चला आया। तो हम लोग कौन सा इस सृष्टि से कुछ अलग हैं? इस मृत्युलोक में आए, याद रखना, या इस समय प्रेजेंटली इस चीज को याद करने का बड़ा भारी मीनिंग है कि हम लोग ये याद करें कि प्रेजेंट टाइम में किस लोक में हम रह रहे हैं। इस लोक का नाम है मृत्युलोक। हम लोग भूल गए हैं, डर के मारे ये नाम हम लोग लेते ही नहीं है, लेकिन इस लोक का नाम है मृत्युलोक। अनेक अनेक लोक हैं भाई, देवलोक हैं, ब्रह्मलोक हैं, पितृलोक है, यक्षलोक है, गंधर्वलोक, ऐसे अनेक लोक हैं। लोक मीन्स द प्लेस। हम लोग जहां रहते हैं इस लोक का नाम है मृत्युलोक।
और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनिए, मृत्यु लोक की एक बड़ी भारी खूबी है कि यहां जन्म और मृत्यु होती है, और हम लोग इस संसार में आए हैं तो कर्म करने के लिए आए हैं। लेकिन उस कर्म को कैसे हम लोगों ने आगे बढ़ाना है, तो उस कर्म को हम लोग भक्ति के द्वारा, भक्ति के मार्ग से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो याद रखिएगा कुछ नहीं है। तीन चीजें एक पैरेलल लाइन में हैं, भक्ति, भक्त और भगवंत। भक्ति डिवोशन, भक्त डिवोटी, और भगवंत सुप्रीम पावर। तो इन तीनों चीजों का एक पैरेलल लाइन में बनता है, जहां भक्त भक्ति के द्वारा भगवंत तक, भगवान तक अपनी बात पहुंचाता है और उससे बात करता है। लेकिन वो कनेक्टिविटी कभी कभी वो कनेक्टिविटी हट जाती है। जैसे मैंने पहले दिन की कथा में आप लोगों से निवेदन किया था, फिर से रिमाइंड करवाता हूं। पहले दिन की कथा में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि एक समय ऐसा आया कि जब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा के द्वारा वेद और वेद के द्वारा शास्त्र की उत्पत्ति। लेकिन उस शास्त्र के बीच में और भगवान के बीच में, जिन्होंने ब्रह्मा को भी, वेद प्रकट करने वाले को भी जिन्होंने प्रकट किया, पैदा किया, उनके बीच में, माने परमात्मा और शास्त्र के बीच में एक गैप आ गया। एक एजुकेशन खत्म हो गई, एक सिस्टम खत्म हुआ। ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को देखा जाता है। ये दो आंखें भगवान ने दी, सत्संगश्च विवेकश्च, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलन नयन द्वयम। आपको दो नयन दिए हैं, दो आंखें दी हैं। उन दो आंखों का क्या मीनिंग है? तब शास्त्र ने कहा, पुराण ने कहा कि सत्संगश्च विवेकश्च, एक तो सत्संग है, एक विवेक है। एक आंख का नाम है सत्संग, एक आंख का नाम है विवेक। इन दोनों के द्वारा देखा जाना और देखने के बाद तब उसको अनुभव में लेकर के आना। और ये जीवन हम सबका अनुभव है। भगवान शिव भगवती पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती है उमा, मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूं। सत हरि भजन, भगवान का भजन, अच्छा काम करना, अच्छे मार्ग पर रहना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, यही जीवन की सच्चाई है। बाकी सब संसार में झूठ है। सच्ची लगने वाली चीज भी झूठ, झूठी वाली चीज भी सच्ची लगने लगती है, ऐसा प्रतीत होता है। और काकभुसुंडी, जो कौवा, क्रो, जो इस कथा को सुना रहे हैं गरुड़ को, वो कह रहे हैं कि निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन ना मिटही कलेशा। मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं हे पक्षीराज गरुड़, बगैर भगवान के भजन के जीवन का कलेश खत्म नहीं होता। तो इसलिए जीवन में परमात्मा का भजन ना अन्य पंथा विदयते यनाय, कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। इसलिए महाभारत के स्टार्ट में, महाभारत के आरंभ में ही कह दिया गया, क्या कहा?
मैं समय हूं। तो ये समय हमें अनेक प्रकार से भ्रमित करता है, अच्छा भी दिखाता है, बुरा भी दिखाता है। ये सब समय की ही बड़ी भारी परिपाटी है। समय पर चलना है और उस परमात्मा का धन्यवाद करना है। तो मित्रों, आज आप लोगों के साथ बड़ी सुंदर सुंदर कथा लेकर के आपसे कुछ बात करने के लिए, कुछ बांटने के लिए, छोटा सा चटनी लेकर के मैं रोज़ शाम को आता हूँ। इसके आने से एक चीज़ का भी फ़ायदा होता है हम लोगों को, वो ये फ़ायदा हो जाता है कि तेरा हाल क्या है, तेरी चाल क्या है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम फाइन। तो यही तो देखना, यही तो सुनना चाहते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्वस्थ और मस्त रहने के लिए इस समय प्रेजेंट टाइम में हम सबको थोड़ा थोड़ा भक्ति तो करनी पड़ेगी, थोड़ा विश्वास भी करना पड़ेगा, अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। अपने ऊपर कृपा करनी कैसे करनी, ये सब जानने का विषय है। और हम लोग तो सत्संग में बैठे हैं, सत्संग की नदी बह रही है, इस सत्संग की नदी में गोते लगाने हैं। यू वांट टू स्विम, तैरना चाहते हैं, तरना चाहते हैं सत्संग की दरिया में। बड़ी सुंदर भजन की लाइन कही गई है। देखिए, मुझे गाना नहीं आता, इससे मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको बहुत अच्छे भजन सुनाऊंगा। मुझे गाना नहीं आता। हाँ, आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। और एक बड़ी सुंदर बात कही गई है ना, मालूम नहीं आप लोगों को लगता है या नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा। आप लोगों के पास आकर के मेरा भी वक्त गुजर जाता है। तेरे पाने सरबद्दा भला, दो घड़ी के लिए वो गम, वो परेशानी, वो डिप्रेशन, वो मालूम नहीं कहाँ जाता है, उसको थोड़ी देर छोड़ना चाहता हूँ। और आपके साथ बैठ करके थोड़ा सा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। आप लोग मेरा परिवार हैं, आप माने या ना माने, तो क्या करें? बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत लगा डुबकी, नहा लो जितना जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत लगा डुबकी, नहा लो जिसका जी चाहे। ये सत्संग का दरिया है। हाफ एन आवर हम सब लोग एक सुंदर स्विमिंग पूल में, जहाँ अमृत की नदी बह रही है, फील तो करो। वो पॉजिटिविटी लेकर के तो आओ, वो डिविनिटी लेकर के तो आओ, और आओ मेरे साथ छलांग लगाओ। करो हिम्मत लगा डुबकी, नहा लो जितना जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न हैं इसमें, एक से एक बड़ी आशा। हजारों रत्न हैं इसमें, एक
चाहे बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिसका जितना जी चाहता है महाराज थोड़ी देर के लिए सत्संग जरूर करें। और देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कहता था, सत्संग सिर्फ मंदिरों में नहीं होते। आजकल आपका घर एक मंदिर है, अपने घर में बैठ करके सत्संग कर लो ना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए करो ना। एक बार फिर से समय आया अपने बच्चों को सिखाने का, समझाने का। जो जनरेशन थोड़ा दूर हट गई थी ना, कल मैंने आप लोगों के साथ निवेदन किया था एक कथा के माध्यम से, एक किसान की कथा, द स्टोरी अबाउट द फार्मर। और पीकॉक एंड द फ्रॉग। पीकॉक, फ्रॉग और फार्मर ने सोचा बारिश नहीं होगी तो हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए हमें कंटिन्यू करना है। अब मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम पहले तो ये था कि द चिल्ड्रन नाउ डेज डोंट वांट टू कम टू द टेम्पल, ओके नेवर माइंड, बट नाउ दे कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस ऑल्सो। तो थोड़ी देर बैठ करके उनको सिखाएं, समझाएं, जानें। ये टाइम रियलाइज का है, विजुअलाइज का है, सेल्फ रियलाइजेशन कि क्या हो रहा है दुनिया में, हो क्या रहा है दुनिया में। बाबा सीखने का है ना समय, तो अपने बच्चों को समझाएं, बैठाएं, उनसे कहें अच्छा चलो थोड़ी देर प्रार्थना कर लें, प्लीज प्रे फॉर द यूनिवर्स। भगवान से प्रार्थना करें, उन डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए ऐसा ऐसा समझा करके आप थोड़ा थोड़ा उनको लगाएं। ये समय है, सिखाने के लिए आया है। और सबसे बड़ा भय दिया है, सबसे बड़ा भय। कितना प्रयत्न हम लोगों ने किया, कितना कुछ किया हमने कि बच्चे घर में रहें, बच्चे घर में रहें, माँ बाप के साथ रहें, बाहर ना जाएं, बाहर का ना खाएं, सब फेल हो गए। आप भी फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया। एक छोटे से वायरस ने जो दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे बाबा, जब वो जैसे आपका भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा ही तो वो शैतान भी नहीं दिखाई दे रहा है। और लेकिन हम उससे डर रहे हैं ना। बड़े बड़े पंडित डर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट डर रहे हैं, विज्ञान के पंडित, बड़े बड़े देश डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? कहाँ है? किसी ने देखा है? नहीं दिखाई दिया, लेकिन भय उसका है भाई। तो जैसे उसका भय है, ऐसे ही उस ईश्वर का भी बड़ा प्रेममय भय है, जो दिखाई नहीं देता परंतु वो हमारे आसपास से है। ओ ठीक वैसी बात, वो फिल्मों वाली बात आ गई ना, इजी टू अंडरस्टैंड। भगवान क्या कहते हैं? तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां रहेगा। जहां भी आप रहोगे वो भगवान हमेशा आपके साथ है या नहीं है? जबरदस्ती मत बोलिए। अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? हमने माना, मैंने माना भगवान है पर दिखाई नहीं देते। भगवान है तो दिखाई देना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान सबके अंदर रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान है पर सबके अंदर रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही कोरोना वायरस सारी दुनिया में है पर दिखाई नहीं दे रहा है, पर है ना। कहाँ है? सांस में है, इसलिए मास्क लगाइए। आप किसी सरफेस में किसी चीज को टच मत कीजिए, ग्लव्स लगाइए, सबसे दूरी बनाइए, क्योंकि है। कहाँ है किसी को नहीं पता। इसी तरह भगवान भी हैं, कहाँ है किसी को नहीं पता। पर आपके धर्म ग्रंथ ने लिख दिया, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया भाई, लिख करके बता दिया भगवान कहाँ है। और बात सच्ची है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, एक बार क्या हुआ कि धरती माता गाय का रूप बना करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गई और कहा, प्रभु अब तो पाप बहुत बढ़ चुका है, प्लीज हेल्प।
भगवान विष्णु से कहिए अवतार लिए और आइए, धरती का पाप दूर कीजिए, पाप हरण कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये सब मेरे हाथ में नहीं है, ये तो विष्णु जी के ही हाथ में है, तो विष्णु जी के पास चलते हैं। देवताओं ने कहा फिर कहाँ जाएं, विष्णु जी रहते कहाँ हैं? बैकुंठ में रहते हैं, चलिए बैकुंठ चलिए। पर बैकुंठ तो सब नहीं जा सकते। किसी ने कहा क्षीर सागर में है, किसी ने कहा हिमालय में है, किसी ने कहा साकेत में है, किसी ने कहा गोलोक में है। ऐसे ऐसे सब बातें करने लगे। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर खड़े थे, उनके मुंह से कहलवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और लिखते हैं क्या? हो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। क्या कहा? बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा प्रभु व्यापक सर्वत्र, गॉड इज एवरीवेयर, सर्वत्र एवरीवेयर, समान रूप से है। तो सबने कहा उनको पाएं कैसे, प्रकट कैसे होंगे? का प्रेम ते होई प्रकट में जाना। उससे प्यार करोगे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलोगे, उसके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। और भगवान का एग्रीमेंट है श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 7, 12:7 श्रीमद् भगवद गीता। भगवान ने क्या कहा? भगवान श्री हरि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां, मय्येव मना मयि बुद्धिं निवेशया, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशया। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामीप्सितुं धनंजय। हे धनंजय, मैं उन सबका कल्याण करता हूं। अर्जुन ने कहा भगवान किनका कल्याण करते हो? भगवान ने कहा ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। अच्छा, कल इसको करेंगे कि भगवान ने चैप्टर नंबर 12 में क्या कहा। कल के लिए सब्जेक्ट छोड़ते हैं, आज इसको स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। भगवान कहते हैं मय्येव मन आधित्वा। सुनिए, एग्रीमेंट नंबर 1, मुझ में मन लगाइए, मयि बुद्धिम निवेशय, मुझे ही अपनी बुद्धि में रखिए, अपनी मन और बुद्धि में। इसके बाद क्या होगा? अगर मैं आपको अपने मन और अपनी बुद्धि में रख लूंगा तो क्या होगा? अर्जुन ने कहा, तो भगवान ने कहा निवसिष्यसि मय्येव, फिर मैं तुझ में रहूंगा और तू मुझ में रहेगा। क्या सुंदर बात है। मैं तुझ में समा जाऊं और तू मुझ में समा जाए।
त्वयि मयि भेदो न संभव। तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा जब मैं तुझ में और तू मुझ में समा जाएगा। देखिए ना, तुझ में और मुझ में समाने का मतलब क्या हुआ? एक गिलास लीजिए, आज कथा के बाद प्रैक्टिकल कीजिएगा। एक गिलास लीजिएगा कांच का, जिसको आप देख सकें, उसमें थोड़ा सा दूध डालिएगा और दूध डालने के बाद उसमें थोड़ा पानी डालिएगा। अब क्या होगा? अब बताइए, दूध पानी में मिल गया कि पानी दूध में मिल गया? क्या हुआ बताइए ना, दूध पानी में मिल गया कि पानी दूध में मिल गया? यही तो कह रही है चैप्टर नंबर 12 में श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण। अगर तेरे पास ये क्वालिटीज होंगी बेटा, तो तू मुझ में और मैं तुझ में। हम दोनों एक साथ रहेंगे। शरीर देखने में भिन्न होगा, पर मैं तेरे साथ ही होऊंगा। ऐसा चित्त मुझ में लगा, मन मुझ में लगा, बुद्धि मुझ में लगा। हमारी मन कहीं है, बुद्धि कहीं है। कल करेंगे बात श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय में। आज तो आप लोगों के साथ कुछ और बात करने का मन है। वही सत्संग का दरिया। मित्रों, एक बड़ी अच्छी बात हुई। एक कथा आपको सुनाता हूं, फिर समय भी हो रहा है, आप लोगों को भोजन भी करना होगा, खाना भी। टाइम से खाना खा लिया कीजिए ताकि डाइजेस्ट हो सके। देर से खाना खाएंगे तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर रात भर सो नहीं पाते। और आजकल तो चलने के लिए भी नहीं है बाबा, क्या करेंगे? कमरे के अंदर कितना तो चलेंगे आप लोग। ऐसे ही कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, तो आपको भी आनंद रहेगा। एक बूढ़ी माता अपने परिवार के लिए रोटी बनाती थी, और एक रोटी मोटी सी वो किसी मांगने वाले के लिए, किसी मजबूर के लिए, गाय के लिए या कुत्ते के लिए, या कोई इंसान है, भिखारी है, मांगने वाला है, जरूरतमंद है, एक रोटी उसके लिए जरूर बना करके रखती थी। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उस रोटी को वो अपने घर के बाहर विंडो के पास रख देती थी कि किसी को अगर दिखाई देगी तो निकाल करके ले जाएगा और खा लेगा। उस बूढ़ी माता के घर के आसपास एक बूढ़ा आदमी, कुबड़ा, आता था। वो रोज वहां से उस रोटी को निकाल करके ले जाता था, और रोटी निकालने के बाद रास्ते पे चलता हुआ वो एक ही बात बतलाता था। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी कथा की पंच लाइन है। ये पूरी स्टोरी का यही मेन पॉइंट है, बेस यही है। वो बूढ़ा उस रोटी को उठा करके जब चलता था तो ये कहता हुआ जाता था कि अगर तुम बुरा करोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम बुरा करोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, और अगर तुम अच्छा करोगे तो वो लौट के तुम्हारे पास आएगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर तुम बुरा करोगे तो वो बुराई तुम्हारे पास रहेगी, और अगर तुम अच्छाई करोगे तो वो एक दिन अच्छाई लौट करके तुम्हारे पास आएगी। भला भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। अगर तुम बुरा करोगे तो वो बुराई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, और अगर तुम भलाई करोगे तो वो भलाई एक दिन घूम करके वापस तुम्हारे पास आएगी। कई समय बीत गया, वो बूढ़ी अम्मा रोटी बना करके बाहर विंडो के पास रखती रही। वो बूढ़ा रोज उस रोटी को लेकर के जाता रहा। अब तो एक कंटिन्यूटी हो गई, बूढ़े को मालूम है रोटी वहीं मिलेगी।
बस वो यही बात कहता रहता। एक दिन उस बूढ़ी माँ के मन में ख्याल आया, मैं इस बूढ़े के लिए एक रोटी रखती हूँ, ये रोज रोटी लेकर के जाता है, लेकिन कभी भी थैंक यू नहीं कहता, कभी भी धन्यवाद नहीं कहता। और क्या करता है, रोटी लेकर के चला जाता है और बड़बड़ाता है, न जाने क्या कहता है। एक दिन बूढ़ी माई ने कान लगा करके ठीक से सुना, ये क्या कहता है। तो बूढ़ी माई ने सुना कि वो कह रहा है, अगर तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, और अगर तुम भला करोगे तो वो तुम्हारे पास वापिस आएगा। तुम्हारी भलाई तुम्हारे पास वापिस जरूर आएगी। एक दिन बूढ़ी माई बड़ी परेशान थी, गुस्से में थी, और कुछ गुस्सा इस बूढ़े से भी थी कि इसके अलावा किसी दूसरे को चांस नहीं मिलता खाने का, यही लेकर के जाता है, आज तो इस बूढ़े से छुटकारा लेकर के रहूंगी। गुस्से में थी, रोटी में जहर मिला दिया। रोटी बनाई और उस रोटी में पॉइजन डाल दिया, और उस पॉइजनस रोटी को, चपाती को उसने वहीं विंडो में रख दिया। ये बूढ़ा इस रोटी को खाएगा और खा के मर जाएगा। थोड़ी देर बाद माई ने रियलाइज किया, ये तो पाप है, अच्छा नहीं कर रही हूं मैं। माई बाहर गई, तुरंत उस रोटी को उठाया, उस रोटी को उठा करके अग्नि में, आग में, चूल्हे में डाल दिया, जला दिया, खत्म कर दिया। एक नई रोटी बनाई मोटी सी, और उस रोटी को बना करके फिर से बाहर रख दिया। उस रोटी को जब बाहर रखा, वो बूढ़ा आया, उस रोटी को उठा करके लेकर के गया। क्या कहता हुआ, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। रिपीट कीजिए, क्या कहा? मालूम है, जैसे आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको सुन सकता हूं। क्या कहा? जी हां, अगर आप बुरा करेंगे तो वो बुरा हमेशा आपके साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे तो वो अच्छा तुम्हारे पास लौट करके अच्छे के रूप में आएगा। उस दिन रात को बहुत तूफान आया, बहुत बारिश हुई, बड़ा तूफान था, बहुत बारिश हुई। घर में बैठी बैठी बूढ़ी मां बड़ी परेशान थी, क्योंकि उसका एक बेटा परदेश रहता था, दूर रहता था। बहुत समय से उसकी कोई खबर भी नहीं आई थी, जिंदा है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। बूढ़ी माँ रात को अपने बिस्तर में बैठ करके उसको याद करके रोती रहती थी, और भगवान से प्रार्थना करती रहती थी, भगवान मेरा बेटा जहां कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। बाहर बहुत आंधी तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। अचानक दरवाजे पर किसी ने डोर को नॉक किया, दरवाजे पर आवाज आई, खट खट। बूढ़ी अम्मा तुरंत दरवाजे को खोलने के लिए बाहर गई। अंधेरे में क्या देखती है, अचानक बिजली चमकती है, और उस बिजली के उस लाइट में उसने अपने बेटे का चेहरा देखा, जो बरसों से बाहर था, दूर था, जिसकी कोई खबर नहीं थी। मां भी ये सोचती थी कि मालूम नहीं वो मर गया या जिंदा है, बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, ठंड में ठिठुर रहा है, कपड़े नहीं हैं। मां ने उसको अपने सीने से लगा लिया, लड़का धड़ाम से नीचे गिर गया। मां ने उसका सिर अपनी गोदी में रखा, मां रोने लगी और भगवान का लाख लाख शुक्र करने लगी। ऐ मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, तेरी बड़ी बड़ी कृपा है, तूने मेरे लाल को मुझ तक पहुंचा दिया। अपने बच्चे को प्यार से पुचकारने लगी। इस बेटे ने कहा, मां आज तो मैं मर ही जाता, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। गांव के बाहर जो बस स्टैंड है, वहां पर जो पुरानी सी झोपड़ी है, उसमें एक बूढ़ा रहता है, बूढ़ा बाबा। मैं बारिश से बचने के लिए उसके उस टूटे हुए झोपड़े के अंदर चला गया और वहां जाकर के बेहोश हो गया। 3 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे लगता था कि आज मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन उस बूढ़े बाबा ने मां मुझे गरम रोटी दी, उस रोटी को खा करके मेरे प्राण बचे।
उस बूढ़े बाबा की कृपा से मैं बचा हूं मां। अगर वो बूढ़ा नहीं होता तो आज की इस बारिश और इस ठंड और भूख से मेरे प्राण निकल जाते। वो बूढ़ा मुझे रोटी देता हुआ बड़बड़ा रहा था और कह रहा था, अगर तुम बुरा करोगे तो वो बुरा तुम्हारे साथ रहेगा, और अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छाई एक दिन घूम करके तुम्हारे पास आएगी। मां रोने लगी, पश्चाताप करने लगी, भगवान से क्षमा मांगने लगी। अगर सचमुच में मैंने आज वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो वो बाबा, वो बूढ़ा उस रोटी को मेरे बच्चे को खिला देता और मेरा बच्चा मर जाता और मेरे हाथों ये पाप होता। भगवान का धन्यवाद करती हुई कहती है, हे ईश्वर, तूने बचा लिया। रोज बाहर रखने वाली रोटी का प्रताप है, मेरी अच्छाई के कारण आज मेरा बेटा मेरे पास वापिस आ गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मित्रों, अच्छा करोगे आपके पास घूम करके आएगा, बुरा करोगे तो साथ जाएगा, याद रखना। इसलिए प्रणाम करें और कहें, हे प्रभु, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। बाकी रही बात मित्रों, तो अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। लोग अपनी आदतों से मजबूर हैं, लेकिन छोड़ो, उनकी बुराई उनके साथ, आपकी अच्छाई आपके साथ। ये आपकी रिलीजियस प्रॉपर्टी है। मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था, गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा, कुछ पॉइंट्स बताए कि कौन कौन यम मार्ग पर जाता है और कौन कौन स्वर्गलोक जाता है। उसमें से भगवान ने एक बात कही। भगवान ने कहा, हे गरुड़, जिनके पास दैवी संपत्ति विवर्जिता, जिनके पास दैवीय संपत्ति नहीं होती, रिलीजियस प्रॉपर्टी, द ब्लेसिंग्स, जिनके पास ब्लेसिंग्स नहीं होती ना, वो नरक में जाते हैं। इसलिए तन धोने की जरूरत नहीं है, जरूरत मन धोने की है कि भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मित्रों, आज आप सब लोगों से यहीं पर विदा लेता हूं। आज के सत्संग को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आप लोगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 12 इसका थोड़ा सा चटनी बना करके, चटनी मीन्स इंटरेस्टिंग बना करके कोशिश करूंगा। मैं अपनी कोशिश में लगा हुआ हूं। याद रखना, मैं एक स्टूडेंट हूं, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश में हूं। पोजीशन तो मुझे आप लोगों ने दी है, आप ही हैं जो पोजीशन दे भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। पर मेरे पास जहां तक है, मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट रहना चाहता हूं, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, डगर पनघट की। पर अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। यही सोच करके आप लोगों के साथ रोज बैठता हूं। आओ थोड़ी देर सत्संग करें। तो आप लोग जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए और लोगों को भी बताइए। रोज शाम को बैठें, आइए थोड़ी देर समय निकालो ना। अरे बचपन में हम लोग गाते थे, उस बचपन को भूल गए, फिर से याद कर लो। शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। माँ, आप माँ से बोलेंगे, यही तो चलता है। इसी का नाम अंत्याक्षरी है, आखिरी अक्षर, अंत्य अक्षरी, अंत की आखिरी का अक्षर, द लास्ट वर्ड। व्हाट शुड बी द लास्ट वर्ड इन आवर माउथ, इन आवर माइंड, इसके बारे में कल आप लोगों के साथ निवेदन करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार। प्रेम से रहिए, घर में रहिए, मौज में रहिए और शाम शाम को मुझे आशीर्वाद देते रहिए, मुझे आशीर्वाद देते रहिए। आई नीड योर ब्लेसिंग्स। मैं ये नहीं बोलता कि आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। बस इतना ब्लेसिंग्स देते रहें कि जहां कहीं भी रहें
आप लोगों के साथ जुड़े रहें और आप लोगों की सेवा करते रहें। जय श्री कृष्ण।